नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा चैनल पर। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष या महालय पक्ष भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की पूर्णिमा से आरंभ होकर अश्विन माह की अमावस्या तक चलने वाला 16 दिनों का पवित्र समय है। मान्यता है कि इन 16 दिनों में हमारे पूर्वजों की आत्माएं पृथ्वी लोक पर आती हैं और अपने वंशजों से जल, अन्न और श्रद्धा की अपेक्षा रखती है। जब परिवार श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध और तर्पण करता है तो पितृ तृप्त होकर आशीर्वाद देकर वापस लौटते हैं। इस परंपरा के पीछे महाभारत की एक प्रसिद्ध कथा जुड़ी है। कर्ण, जो जीवन भर दान पुण्य के लिए प्रसिद्ध था, मृत्यु के बाद स्वर्ग पहुंचा तो उसे भोजन के स्थान पर सोना और आभूषण परोसे गए। कर्ण असमंजस में पड़ गया और इंद्र से इसका कारण पूछा। इंद्र ने बताया कि कर्ण ने जीवन भर सोना चांदी दान किया, लेकिन कभी अपने पितरों को अन्न जल अर्पित नहीं किया। इस भूल को सुधारने के लिए कर्ण को 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया ताकि वो श्राद्ध कर्म कर सके। ये 16 दिन आगे चलकर पितृपक्ष के रूप में जाने गए। सनातन धर्म में हर व्यक्ति पर 3 ऋण माने गए हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पितृपक्ष इसी पितृ ऋण को चुकाने का समय होता है। साल 2026 में पितृपक्ष का आरंभ होगा 26 सितंबर 2026 दिन शनिवार से भाद्रपद पूर्णिमा के दिन और समाप्ति होगी 10 अक्टूबर 2026 दिन शनिवार को सर्वपितृ अमावस्या या महालय अमावस्या के साथ। पितृपक्ष 2026 के प्रमुख तिथियां इस प्रकार रहेंगी। पूर्णिमा श्राद्ध है 26 सितंबर दिन शनिवार के दिन। प्रतिपदा श्राद्ध है 27 सितंबर दिन रविवार के दिन। द्वितीया श्राद्ध है 28 सितंबर दिन सोमवार के दिन। तृतीया श्राद्ध या महाभरणी श्राद्ध है 29 सितंबर मंगलवार के दिन। चतुर्थी व पंचमी श्राद्ध है 30 सितंबर बुधवार के दिन। षष्ठी श्राद्ध है 1 अक्टूबर गुरुवार के दिन। सप्तमी श्राद्ध है 2 अक्टूबर दिन शुक्रवार के दिन। अष्टमी श्राद्ध है 3 अक्टूबर दिन शनिवार के दिन। नवमी या मात्र नवमी है 4 अक्टूबर दिन रविवार के दिन। दसवीं श्राद्ध है 5 अक्टूबर सोमवार के दिन। एकादशी श्राद्ध है 6 अक्टूबर मंगलवार के दिन। द्वादशी श्राद्ध है 7 अक्टूबर बुधवार के दिन। त्रयोदशी श्राद्ध है 8 अक्टूबर दिन गुरुवार के दिन। चतुर्दशी या धातु चतुर्दशी है 9 अक्टूबर शुक्रवार के दिन। सर्वपितृ अमावस्या या महालय अमावस्या है 10 अक्टूबर शनिवार के दिन। अब जानते हैं श्राद्ध की सामान्य विधि। ध्यान रखें, क्षेत्र और पारिवारिक परंपरा के अनुसार इसमें थोड़ा बदलाव हो सकता है, इसलिए अपने पारिवारिक पुरोहित से सलाह अवश्य लें। श्राद्ध की शुरुआत संकल्प से होती है। इसमें कर्ता यानी श्राद्ध करने वाला व्यक्ति पूर्वज का नाम, गोत्र और तिथि लेकर संकल्प लेता है। पूर्वजों की तृप्ति के प्रतीक के रूप में ब्राह्मणों को घर बुलाकर सात्विक भोजन कराया जाता है। ये भोजन बिना लहसुन प्याज के शुद्ध सात्विक विधि से बनाया जाता है। चावल, जौ या तिल के आटे से पिंड बनाकर पितरों को अर्पित किए जाते हैं। ये मुख्यतः गया, वाराणसी या प्रयागराज जैसे तीर्थ स्थानों पर विशेष रूप से किया जाता है, पर घर पर भी संभव है। भोजन का एक अंश कौवे, गाय और कुत्ते के लिए निकाला जाता है, क्योंकि इसे पितरों का प्रतीक माना गया है। अन्य वस्त्र, जूते, चप्पल और आवश्यक वस्तुओं का दान निर्धन व्यक्तियों को किया जाता है। तर्पण यानी पितरों को जल अर्पित करना पितृपक्ष का सबसे बुनियादी और रोजाना किया जाने वाला कर्म है। इसके नियम इस प्रकार हैं। तर्पण सुबह स्नान के बाद कुर्तुब मुहूर्त में यानी लगभग दोपहर 11:30 से 12:30 के बीच करना सबसे उत्तम माना गया है। तर्पण करते समय मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा को पितृलोक की दिशा माना गया है। जल में काले तिल, कुशा और जौ मिलाकर अर्पित किया जाता है। कुशा की अंगूठी धारण कर हाथ की अनामिका उंगली के पास से जल की धारा गिराई जाती है। इसे पितृ तीर्थ कहा जाता है। पितरों का नाम, गोत्र लेकर 3 बार जल अर्पित किया जाता है। परंपरागत रूप से यह अधिकार पुत्र को होता है, लेकिन आधुनिक समय में कई पंडित और शास्त्र इस बात पर सहमत है कि पुत्री या परिवार का कोई भी सदस्य श्रद्धा पूर्वक तर्पण कर सकता है, विशेषकर जब परिवार में कोई पुत्र न हो। अब बात करते हैं उन कामों की जो 16 दिनों में करने चाहिए। यदि पूर्ण विधि संभव ना हो तो कम से कम जल अर्पण अवश्य करें। सही तिथि याद रखें या पंचांग से पुष्टि करें। मानाएं कुत्ते, कौवे और चींटियों को भोजन दें। मान्यता है कि ये जीव पितरों तक संदेश पहुंचाते हैं। ब्राह्मण भोजन और दान करें। यथाशक्ति अन्य, वस्त्र और धन का दान करें। सादा भोजन करें। संयमित आचरण रखें। कई परिवार इस दौरान श्राद्ध सूक्त या पितृ स्रोत का पाठ करते हैं। ये समय आत्मचिंतन और सम्मान का है, इसलिए घर की स्वच्छता और शांति पर विशेष ध्यान दें। यदि संभव हो तो गया, वाराणसी या प्रयागराज में पिंडदान करें, विशेष रूप से पितृदोष निवारण के लिए। अब उन बातों की चर्चा करते हैं जिनसे इन दिनों में बचना चाहिए। विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, सगाई जैसे मांगलिक कार्य इस समय वर्जित माने गए हैं। विशेषकर घर, गाड़ी, सोना, चांदी जैसी बड़ी और शुभ माने जाने वाली खरीदारी टाली जाती है। हालांकि रोजमर्रा की जरूरी चीजें खरीदने से कोई रोक नहीं है।
पूरे पितृपक्ष में सात्विक भोजन अपनाने की सलाह दी जाती है। विशेषकर श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को इन 16 दिनों में बाल और नाखून कटवाने वर्जित माने गए हैं। इस समय मन को शांत और सम्मानजनक बनाए रखना जरूरी माना जाता है, विशेषकर अतिथियों और बुजुर्गों के लिए। यदि तिथि को लेकर संशय हो तो पंडित से परामर्श ले, अपने मन से तिथि तय न करें। इस दौरान अन्न का अपमान करना अशुभ माना जाता है। घर पर पालतू पशु या अतिथि को भूखा न रहने दें। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।